देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल को समर्थन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने के पीछे उद्देश्य है पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना। पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सन 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, जिसमें 119 देशों ने भाग लिया था। हर साल पर्यावरण दिवस की थीम प्रकृति के संरक्षण के लिए अलग अलग निर्धारित की जाती है, मतलब कि बदलती रहती है। तो इस बार साल 2020 की थीम है समय और प्रकृति। समय तो कोरोना की वजह से वैसे ही खराब है, और प्रकृति जिसके हरे भरे होने से किसान खुश थे, पर उस पर टिड्डी दल ने हमला कर दिया। और अब किसान इस बारे में क्या सोचते हैं, सुनते हैं उन्हीं से। कैसे पता चला है किसानों को इस कीड़े के बारे में, अब वह क्या सोच रहे हैं? ऐसा पता चला बेटा के है सो जी मोड़ी मोड़ा बच्ची टीवी में देखा सुबह बताओ ना मान सुनो के है सो झांसी तक आगा सो सुनो। अब बेटा जेव सुना थे हम, और मोड़ी मोड़ा हम तो बे सुनाऊ सो सुना थे। क्या सोच रहे हैं आप इसके बारे में? एक बारे में जो सोच रहे के है सो बेटा ना आ जाएंगे तो कैसे मोड़ी मोड़ा पाले, उन्हें का खुआ का करे, हम ना आ जाए कीड़ा जो हम धंधो करत खेती पाती को, जैसे मतलब 12 महीना नहीं हो जो इको करा रोजगार पाती को करा तो वो खा पी लें, तो फिर हम का खुआ का मोड़ी मोड़ा को खुआ का हम खें और काय में खर्चा चला बेटा, काय में मोड़ी मोड़ा लिखा पड़ा, काय में है सु का खर्चा चले, काय के चले। और मई ख़त्म हो गया है, अब जून शुरू हो रहा है, तो होने वाला है। तो क्या लग रहा है आपको कि इस टाइम पे कौन सी ऐसी फसल है जो नुकसान पहुंच सकता है उसको? इस टाइम पे गन्ना है, ये पिपरमेंट है, और मूंग है, उर्द है, सब्जियां हैं, इनका नुकसान होगा इस समय। इस टाइम में खीरा का है, भिंडी का है, जो भी फसल है, मकाई मक्के जो है उसका तो खतरा है, जो फसल है उसमें खतरा है। जिसके पास नहीं है उसके पास क्या खतरा? क्या टिड्डियाँ फसल को नष्ट कर सकती हैं? कर सकती हैं, आएंगी तो करेंगी। कभी इस तरह का हुआ है कि इस तरह का कोई दल हो? फिलहाल अभी तो कुछ नहीं हुआ है, काफ़ी 10 सालों से तो नहीं हुआ ऐसे। अभी भी देखा नहीं गया, फोटो में दिखा रहे हैं उधर दिल्ली की तरफ, गुड़गांव की तरफ और सही थे हरियाणा में। टिड्डी आई थी एक बार, 1 बीघा की मेरी ज्वार जो है तो बैठ थी, तो उसकी पाती सब खा गई थी, वो डंठल बचा था। फिर उसमें ने भुट्टा जो है तो नॉर्मल आया था, लेकिन बड़े भुट्टा नहीं आ पाए, ये नुकसान हुआ था। अब गर्मी का सीज़न है, जब फसल नहीं बोई है तब नुकसान कुछ नहीं। तो मतलब किस तरह का नुकसान वो करते हैं? दाना खाते हैं या? दाना नहीं खाती, वो पाती खा लेती है, सब पत्ती नीच लेती है। अभी कितने दिन पहले यहाँ पे टिड्डी निकली थी? 4-8 हो गई कोई अब तारीख तो मैं नहीं जानते हूँ बेटा, पर 4-8 हो गई। तो किस प्रकार का नुकसान होता है इस टिड्डी से? ये हमारे जैसे ये बाऊगा मूंग बाई गए, उर्दा बाई गए, कुछ भी अपन बाऊगा, सब्जी लगाई गए हैं, घास ऐसा किया है तो सब है, भिंडी है और टमाटर लगाए गए, आलू सालू हैं। कैसे पता चला इस कीड़े के बारे में? अरे अखबारों में पता चला होगा, सरकार ने सूचना की, कृषि विभाग ने सूचित किया, किसानों को अलर्ट किया है। कैसा दिखता है ये देखने में? अरे टिड्डा जैसा होता है ये जिस जगह से निकल जाता है जमीन से, वहाँ पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है? अरे वो बिल्कुल फसल चौपट का, पेड़ चौपट, जंगल चौपट सब खा जाता है। प्रभाव के लिए वो क्षेत्र बड़ा दुर्भाग्यशाली है जहाँ टिड्डी दल की तरह आक्रमण करता है। किस तरह का झुंड होता है? कितने कितना झुंड होता है इसका? झुंड करोड़ों की झुंड में होता है, अनुमानता इसका कोई अनुमान नहीं। अब जायद की फसल है, जहाँ जहाँ उर्द है, मूंग है, ये जो है पत्तियों को खा जाता है, फसल को नष्ट कर देता है। अब पेड़ पौधों की पत्तियों को खा जाता है। अब जैसे घास हुई है ज़मीन पे, इसकी पत्तियों को खा जाएगा, केवल डंठल बचेगा। डंठल जहाँ बचा उसे धूप लगी सूख गया, इससे फसलों का ज़्यादा नुकसान होता है। कहाँ से आया है ये कीड़ा? ये आया है पाकिस्तान से।
क्या लगता है कैसे इससे बचाव किया जा सकता है? इसके बचाव के लिए कोई साधन नहीं है। कितना भी आप कीटनाशक छिड़काव करें, कहाँ तक छिड़काव करेंगे? जब ये लाखों करोड़ों की तादाद पे चल रहा है तो इतना छिड़काव कहाँ किया जाएगा? झांसी में तो छिड़काव कर रहे हैं, 2500 लीटर का छिड़काव उन्होंने किया, तो 2500 लीटर में जो 4.5 लाख सुपर टिड्डियाँ तो क्या ख़त्म हो जाएंगी? अरे एक पेड़ में बैठ गए, उसमें छिड़काव कर दिया आपने, 2 पेड़ में बैठ छिड़काव कर दिया, और जब वो पूरे क्षेत्र में फैला हुआ कहाँ आप छिड़काव करेंगे? ना डीजे बजाने से भगता है, ना धुआं करने से भगता है, ये कुछ नहीं। अब डीजे कहाँ तक बजाएंगे? डीजे मान लीजिए फसल क्षेत्र में है, मतलब खेतों की तरफ है, कहाँ आप डीजे बजाएंगे? एक जगह डीजे बजाएंगे, दूसरी जगह जाएगा, दूसरी जगह बजाएंगे, तीसरी जगह जाएगा, तो डीजे बनाने से नहीं भगता। एक तो ये इसका नियम होता है कि चारा जहाँ समाप्त हो गया, खाने पीने के लिए व्यवस्था ना बैठ तो आगे को बढ़ता है, ये अपने आप जाता है। बजाने से डीजे जो कुछ नहीं जाता है, हाँ, ना धुआं करने से जाता है। इसका जो झुंड होता है वो कितने स्तर का होता है? अरे इनका कोई गिनती नहीं है, करोड़ों की तादाद पे होता है, लाखों की तादाद पे होता है। ये झुंड का झुंड बना के चलते हैं, इनका एक समूह, बहुत बड़ा समूह होता है। ये अपने हमेशा जो है खाते जाते हैं, आगे को बढ़ते जाते हैं। इनको केवल खाने पीने के साधन चाहिए, जैसे घास है, पत्तियां हैं, फसलें हैं, ये चीज़ें चाहिए। अभी हम सुन रहे हैं ये टिड्डी दल का नाम, और ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। किसानों के लिए क्या करना चाहिए उनको? देखिए, टिड्डी दल जो है ये बड़े एरिया में लगभग इस समय जो चल रहा है, आपका इधर पंजाब और राजस्थान से होते हुए, इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश होते हुए इधर एमपी से प्रवेश करता है, इधर आता है आपके झांसी तक आ चुका है। लगभग 2 दिन पहले भी इनका अटैक झांसी में हुआ था, और उन पर जो है पेस्टिसाइड का भी छिड़काव हुआ था। और अभी जो आज की खबर है, अभी आज सुबह जो है दूसरा दल आया था, टिड्डी दल, और वो परीक्षा डैम जो है उसके पावर हाउस में वो प्रवेश कर गए थे, और वहाँ से उनको भगाया गया है। और किसान भाइयों से मेरा कहना ये है कि एक अपील है कि देखिए, टिड्डी एक ऐसा कीड़ा है जो कई करोड़ों की संख्या में होता है, और वो बहुत बड़े एरिया में रहता है। इस समय जो पहला टिड्डी दल आया था वो लगभग 500 वर्ग मीटर एरिया में था, छोटा था, लेकिन इसके बाद जो आया है लगभग 3-4 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में आया था, लेकिन वो स्प्लिट हो करके वो एमपी की तरफ चला गया, और उसका दूसरा पार्ट जो है यहाँ आपके झांसी में लैंड किया था। नाइट में वहाँ पर लैंड किया था, इधर आपके झांसी के कुछ क्षेत्रों में, और जो एमपी से लगा हुआ क्षेत्र है वहाँ से उन पर रात में जो केंद्रीय दल है उनके द्वारा और वहाँ के ज़िला प्रशासन ने उस पर पेस्टिसाइड का छिड़काव किया था। और जो बचे हुए थे वो सुबह आपको जैसा कि हमने बताया कि परीक्षा डैम है और वहाँ पावर हाउस में वो प्रवेश कर गए थे। तो मेरा कहना ये है किसान भाइयों, देखिए ये टिड्डी दल जो है, चाहे आपकी फसल हो या आपकी बागान हो या आपकी सब्जी की खेती हो, मेरा कहने का आशय यह है कि कोई भी वनस्पति हो जो हरी भरी हो, पत्तियों को ये पूरी तरह से थोड़ी ही समय में चट कर जाता है, पूरा ख़त्म कर जाता है। तो ये आपका सबसे पहले जो हमारा जनपद बांदा का बॉर्डर क्षेत्र पड़ता है, जहाँ से टिड्डी दल प्रवेश कर सकता है। इधर आपका पश्चिम में देखा जाए तो महोबा और हमीरपुर क्षेत्र पड़ता है, बॉर्डर पड़ता है। इधर आपका छतरपुर बॉर्डर पड़ता है। छतरपुर से इधर आप चले आइए तो पन्ना पड़ता है, फिर उसके बाद सतना पड़ता है, और इधर रीवा पड़ता है तो वो जाकर के चित्रकूट साइड में चला जाता है। तो ये प्रवेश करने का हमारा जो बॉर्डर एरिया पड़ता है, इधर से प्रवेश कर सकते हैं। तो इस तरफ के किसानों भाइयों, जैसे ही टिड्डी दल आए तो हम उनको इकट्ठा होकर के एकाएक शोर मचाएं, और शोर मचाने के साथ साथ हमारे पास कुछ लोकल में जैसे थाली है, टीन डब्बा है, और हमारे पास डीजे होते हैं, उनको चला दें तो जो शोर मचा सके, ध्वनि प्रसारित कर सके, उसको उस समय इस्तेमाल करना है, ताकि वहाँ से वो उड़ करके चला जाए, उनको बैठने नहीं देना है। तो दिन में हम ये कार्रवाई कर सकते हैं। जैसा कि आप अवगत हैं किसान भाइयों
ये जो टिड्डी है जिधर हवा चलती है, जैसे पूरब से पश्चिम की तरफ चल रही है आज, तो वो पूरब से पश्चिम की तरफ ही वो हवा के साथ बहेगा, उड़ेगा। और यदि पश्चिम हवा चल रही है तो पश्चिम से पूरब की तरफ, तो उस हवा के साथ वो प्रवेश करता है, वो उड़ता है। हवा के विपरीत वो कभी नहीं चलता। और एक दिन में वो 100 से 150 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। तो इनको हम दिन में इनको भगाएं, किसी भी दशा में उनको हम बैठने ना दें। नंबर एक चीज़ ये तैयारी हो गई, और दूसरा सूचना भेजने की हो गई। तीसरी चीज़, यदि हमारे पास जैसे जो प्राइवेट दुकानें हैं वहाँ पर हम दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। जैसे क्लोरोपाइरिफास जो है 50%, साइपरमेथ्रिन 5% या क्लोरपाइरिफास 20%, इसको 2 ml ले करके 2 मिलीलीटर ले करके 1 लीटर पानी में मिलाते हैं। तो इसका घोल बना करके हम इन पे छिड़काव करके मार सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए रिहायशी इलाके में, जहाँ पर गांव क्षेत्र है, कस्बा है, वहाँ अगर टिड्डी दल प्रवेश करता है तो उसके लिए चूँकि सब दवाइयाँ हम ये इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और ये ध्यान रखें, इन दवाइयों का प्रयोग हम दिन में छिड़काव उन पर नहीं करते हैं, क्योंकि दिन में वो उड़ता रहता है। जब छिड़काव करेंगे तो हमारे ऊपर आ सकता है। और छिड़काव करते समय मुंह बांध लें, हेलमेट लगा लें अगर बेहतर है। तस्मा अगर नहीं है तो हेलमेट जो हम गाड़ियों पे बैठ के लगाते हैं उसको लगा लें, और हाथ मुंह ढक लें, मुंह में गमछा बांध लें अगर नहीं है तो कुल मिला करके मास्क ढका होना चाहिए छिड़कते समय। और ये रात के समय ही कर सकते हैं, दिन में कदापि ना करें। तो रात में जहाँ भी लैंड करेगा उसकी सूचना हम लोगों को, जिला प्रशासन को देते रहेंगे, और उसको हम अपनी टीम लेकर के, जो सेंट्रल टीम में भी साथ में चल रही है, हम रात में उस पर छिड़काव हम जिला प्रशासन और इसके माध्यम से उसकी हम करवाएंगे। इसमें हेल्पलाइन नंबर भी है, ये किसान किस तरह से हेल्प ले सकते हैं विभाग की, तो फ़ोन नंबर भी है या कुछ ऐसे? नहीं, बिल्कुल, वो संबंधित जो आपके कृषि रक्षा इकाई है प्रत्येक ब्लॉक में बनी है, वो सहायक नोडल बनाए गए हैं, और खंड विकास अधिकारी इसमें नोडल बनाए गए हैं। और हमारे जो कृषि विभाग के किसान सहायक, जिनको TSC बोला जाता है, वो न्याय पंचायत स्तर पे उनको कमान दी गई है जहाँ पर उनकी पोस्टिंग है, तो उनको तत्काल उनको बता सकते हैं। और दूसरा चीज़, अगर फ़ोन नंबर की बात है तो उसमें जो भी नंबर पहले से चालू हैं, चाहे वो जिला प्रशासन के हों, चाहे कृषि विभाग के हों, वो कहीं पर भी वो तत्काल किसी को सूचित कर सकते हैं। संबंधित तहसीलदार या SDM कहीं भी कर सकते हैं, खंड विकास अधिकारी कर सकते हैं। तो हमारा सूचना तंत्र इस तरह से फैला हुआ है, और सभी कर्मचारी संपर्क बनाए हुए हैं। उनको कहीं से भी लगे किसान भाइयों को तत्काल वो सूचित कर दें, किसी के भी माध्यम से कर सकते हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।